मेरी हर जिद बिना सोचे वो झट से मान लेती है। मेरी हर जिद बिना सोचे वो झट से मान लेती है। मेरे सब दर्द वो आवाज से पहचान लेती है। करूं मैं लाख कोशिश अपने गम मुझसे छुपाने की, माँ रख दे हाथ माथे पर तो सब कुछ जान लेती है। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। वाह, मुझे आप सबने अपना प्यार दे दिया माँ के माध्यम से। अब मुझे लगता है कि मुझे में थोड़ी सी ऊर्जा इसलिए भी आ गई है, बहुत दूर से यात्रा कर आई हूँ, लेकिन यकीन मानिए बहुत ऊर्जा लेकर यहाँ से जाऊंगी। बस थोड़ी देर में कायपट करूंगी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बस थोड़ी देर बैठ जाएं, 10 से 15 मिनट। 4 पंक्तियां सुनिए, मैं आप सबका ध्यान मांगती हूँ। मैं क्या हूँ, मेरा परिचय क्या है, सुनिएगा। स्वागत है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं माँ गंगा का पानी हूँ। वाह। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं माँ गंगा का पानी हूँ। मिटा सकता नहीं कोई जिसे मैं वो निशानी हूँ। जो करते प्यार कान्हा सा मैं उनके लिए राधा, दिखाते आँख जो उनके लिए झांसी की रानी हूँ। वाह, जिंदाबाद, वाह। कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। अक्षर अक्षर शब्द शब्द में तेवर की तलवार हूं मैं। भले उर्वशी लगती हूं मैं, लेकिन इतना याद रहे, कुरुक्षेत्र को रचने वाली दिनकर की हुंकार हूं मैं। वाह। बहुत बहुत आभार सर। एक नेताजी की गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक बच्चा तिरंगा बेच रहा था, तो बच्चे ने बहुत बहुत आभार सर। एक नेताजी की गाड़ी सिग्नल पर रुकी, बच्चा तिरंगा बेच रहा था। बच्चे ने आग्रह किया नेताजी से, नेताजी तिरंगा ले लीजिए। नेताजी ने तमतमाते हुए कहा, बच्चे तुम कभी तिरंगा बेचते हो, कभी फल बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो? बच्चे का जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे आदेशित कर दीजिएगा। बच्चे से कहते हैं, नेताजी तुम तिरंगा बेचते हो, तुम फल बेचते हो, तुम टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो? बच्चा कहता, नेताजी देश। वाह। फिजा इस देश की कुछ लोग क्यों बर्बाद करते हैं? फिजा इस देश की कुछ लोग क्यों बर्बाद करते हैं? बिगाड़ो मत सभी से आज ये फरियाद करते हैं। उधर वो है लगे हैं जो इसे बदनाम करने में, इधर हम हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं। वाह जी, शानदार शानदार, वाह। अभी कुछ साल पहले आपने देखा कि एक बिटिया का शव मिला फ्रिज में। मैं बात ये भी उठाती हूँ, हर मंच से मेरा दायित्व तो बनता है। वो कैसा प्रेम जो आपको माँ बाप से अलग कर दे। आपने अगर उसका बयान सुना हो तो उसने कहा था कि अपने माँ बाप से बात नहीं करती थी, तो मुझे लगा इसे तो कोई ढूंढने आएगा ही नहीं, इसलिए इतनी देरी हो गई। लेकिन एक बाप ने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। मैं 4 पंक्तियां इस मंच के माध्यम से, पावन मंच है, 4 पंक्तियां कैमरा सामने, मैं चाहती हूँ ये पंक्तियां 8 पंक्तियां पढ़ूंगी। इसके बाद मैं चाहती हूँ ये पंक्तियां आप सब लोगों तक पहुंचाएं, उन बेटियों तक पहुंचाएं जो अपने प्रेमी के लिए घर छोड़ देती हैं। मैंने अगर जीवन में कुछ अच्छा लिखा है तो मेरी सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हैं ये। लड़कियां प्यार में वायदे करती हैं, लेकिन 4 पंक्तियां मेरी सुनिए। सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ। सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ। मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ। सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ। मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ। मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शय है, मगर सुन लो मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती।
जिंदाबाद। वाह। हम अक्सर दूसरों पर उंगलियां उठा देते हैं। आप स्वयं देख रहे हो कि एक उंगली अगर आपकी तरफ है तो बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ भी इशारा करती हैं। मैं दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपनी गलतियां स्वीकार करना पसंद करती हूँ। एक पात्र है रामायण में, मैं वहां से बात शुरू करती हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैंने कहने की कोशिश की है कि महाविद्वान ऐसा क्यों होता है, उसका एक कारण यह भी है। महाविद्वान योद्धा क्या कभी आचरण करता? महाविद्वान योद्धा क्या कभी आचरण करता? भले कितना ही वो विकृत स्वयं अंतःकरण करता। लखन रेखा अगर मर्यादाओं की पार न करती, किसी रावण की क्या औकात थी सीता हरण करता। वाह वाह, जियो जियो, वाह। भाई का आदेश है, मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ती हूँ। आप सबका इससे जोरदार समर्थन देखना चाहती हूँ कि महाविद्वान योद्धा क्या कभी आचरण करता। सोचिए अगर वो रावण के वेश में जाता तो क्या सीता मां बाहर आती? नहीं आती। महाविद्वान योद्धा क्या कभी आचरण करता? भले कितना ही वो विकृत स्वयं अंतःकरण करता। लखन रेखा अगर मर्यादाओं की पार न करती, किसी रावण की क्या औकात थी सीता हरण करता। वाह, बहुत खूब। आप सबने देखा होगा कि जब से राम मंदिर बना है, लोग सनातन पर बहुत बात कर रहे हैं। मैंने कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि मैंने जो सोचा सनातन के विषय में, मेरी कुछ भावनाएं आप सब तक पहुंचाती हूँ। अभी तक इस मंच से सनातन की बात नहीं हुई है, मैं वो कमी को पूरा करती। सुनेगा आप सबका आशीर्वाद मिले। क्या है सनातन धर्म? हमारे धर्म एक चींटी भी जा रही हो ना तो माँ कहती है जरा देख कर जाना, कहीं चींटी मर ना जाए। हम उस धर्म, हम उस संस्कार से आते हैं कि जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं। कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं। कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले धर्म बहुत है, पर सारी वसुधा को घर माने उसे सनातन कहते हैं। वाह 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 वाह। वही सनातन जहां हृदय में प्रेम जगाना पड़ता है, ईश्वर को अवतारी बन धरती पर आना पड़ता है। वही सनातन जहां स्वयं शिव आगे विष को पीने में, स्वयं राम हर्षित होते वनवासी जीवन जीने में। जो देती वनवास उसे भी माँ के राम बुलाते हैं और स्वयं केवट निषाद को अपने गले लगाते हैं। वही सनातन जहां राम शबरी के जूठे बेर चखे और दूसरी ओर दशानन के घमंड पर पैर रखे। वही सनातन भुला न देना बजरंगी बलबंका को। रावण का देखा घमंड तो फूंक दिया था लंका को। दुश्मन के घर सीना ताने उसे सनातन कहते हैं। कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। वाह। सिर्फ सनातन शब्द नहीं है, ये विराट परिपाटी है। स्वयं यहाँ की रज ईश्वर ने बालक बनकर चाटी है। राधा और कृष्ण से हटकर पथ कब दूजा जाता है। प्रेम हमारा इतना पावन घर घर पूजा जाता है। अगर इंद्र भी भटक गया तो उसको भी कब छोड़ दिया। गोवर्धन धारण कर उसके अहंकार को तोड़ दिया। नारी का अपमान हुआ तो सब गारत हो जाता है और अधर्म मिटाने को फिर महाभारत हो जाता है। वाह। बैर काल से भी जो ठाने उसे सनातन कहते हैं। कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। बहुत बहुत वाह। चूंकि ये पत्रकारों का कार्यक्रम है, मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं पत्रकारों के विषय में। एक बहुत प्यारा सा शेर है कि हम तो आईने हैं, दाग दिखाएंगे चेहरों के। हम तो आईने हैं, दाग दिखाएंगे चेहरों के। जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वाह। मेरे पिताजी सर दादा मेरे पिताजी वकील हैं पेशे से। जब मैं बहुत छोटी सी थी और जब वो कचहरी जाते थे तो मम्मी से पूछती, मम्मी पापा कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा मुकदमा लड़ने जाते हैं कचहरी में। तो मैं कहती थी कि अरे आप तो सिखाते हो कि लड़ना गंदी बात होती है, और पापा खुद लड़ने जाते हैं। तो पापा ने मुझे समझाया कि ये वो लड़ाई नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये कलम की लड़ाई है। तब मुझे नहीं पता चलता था कि कलम की भी लड़ाई होती है क्या।
लेकिन जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, जब मैंने थोड़ी पढ़ाई की, तो मुझे पता चला कि कलम की ताकत क्या होती है। मेरी एक कविता है, मैंने कलम के बारे में जो कुछ भी लिखा आप सब तक निवेदित करती हूँ। अंतिम रचना है, इसके पढ़कर अपना स्वागत है, सुनेगा। स्वागत है। कलम ने क्या क्या किया है आज तक। कलम हमारी बलिदानों की पावन पुण्य कहानी है। कलम हमारी सावरकर जी वाला काला पानी है। कलम हमारी मीराबाई और चंदबरदाई है। कलम कबीरा के दोहे हैं, तुलसी की चौपाई है। वाह वाह। नमन कलम का कंस मारने वाले कृष्ण कन्हई को, शीश झुकाती कलम हमारी कौशलेश रघुराई को। लहू पिलाती हूँ इसको मैं ताकि लिखे निर्भय होकर, सच्चाई की राह चले ये तेवर में हिम्मत बोकर। कलम चले तो भारत माँ के वीरों का गुणगान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। वाह जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अंधकार से कलम लड़ी है दिनकर की अभिलाषा में, प्राणों में आशा फूकी है इसने घोर निराशा में। हारा हुआ सोचता है बस हिम्मत का घट रीत गया, लेकिन कलम चली तो फिर हारा योद्धा भी जीत गया। पृथ्वी राज याद हो तुमको जिसका तेवर चौहानी, आंख फोड़ दी थी गौरी ने करके अपनी मनमानी। मत चूके चौहान चंदबरदाई ने उचारा था, इसी लेखनी ने गौरी को गजनी घुसकर मारा था। कलम चले तो कहां कहां कैसे कैसे प्रतिमान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। कलम चले तो प्राणों में भी शौर्य शक्ति भर देती है, पर्वत को राई, राई को भी पर्वत कर देती है। बिना कलम के अपनी क्षमता का आभास नहीं होता, बिना कलम के दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। वाह अद्भुत। कलम उठाकर भटके को भी लक्ष्य दिखाना पड़ता है, कलम उठाकर भटके को भी लक्ष्य दिखाना पड़ता है। मौत त्याग कर अर्जुन को गांडी उठाना पड़ता है। कलम चले तो मानवता हित, गीता जैसा ज्ञान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। वाह वाह। ये थी